हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 जनवरी 2024 की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? GSAT-20 इसको GSAT-N2 भी कहा जाता है। इसकी क्षमता है 4700 किलोग्राम। यह भारत का भारी संचार उपग्रह है और इसका काम है हाई इंटरनेट स्पीड स्थापित करना। तो इसको लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? स्पेस एक्स की रॉकेट है फाल्कन 9, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन 9 जो रॉकेट है यह विश्व का सबसे भारी रॉकेट है। इसकी क्षमता है 8300 किलोग्राम और भारत इस रॉकेट का यूज पहली बार कर रहा है। भारत के पास भी तो LVM 3 M4 बाहुबली रॉकेट है, तो इसका यूज भारत क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसकी क्षमता 4000 किलोग्राम है और GSAT की क्षमता कितनी है? 4700 किलोग्राम। इसीलिए GSAT को लॉन्च करने के लिए जो GSAT-20 है वो भारत फाल्कन 9 रॉकेट का यूज कर रहा है, क्योंकि इसकी क्षमता है 8300 किलोग्राम। इससे पहले भारत GSAT को लॉन्च करने के लिए कौन सा यूज करता था रॉकेट? एरियन 5 रॉकेट यूज करता था, लेकिन अभी हाल में यह रिटायर हो गया है और इसके स्थान पर आया है एरियन 6। अभी यह नया है, इसीलिए मतलब चेक कर रहा है इसरो कि यह काम करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए जो GSAT-20 है उसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है, स्पेस एक्स की कंपनी का जो रॉकेट है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। लॉन्ग मार्च 5B यह चीन का व्हीकल है। नेक्स्ट है आपका GSLV F12 से नेविगेशन सिस्टम की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका PSLV C58 से एक्सपोसेट लॉन्च किया गया और PSLV C57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका LVM 3 M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। जापान की स्पेस एजेंसी है JAXA, रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस और USA की स्पेस एजेंसी है NASA। नेक्स्ट है आपका 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार, इसके विजेता बने हैं लियोन मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल का सर्वोच्च सम्मान होता है बैलन डी ओर अवार्ड, यह मिला है लियोन मेसी को। नेक्स्ट है आपका 31 अक्टूबर को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा अभियान का संबंध किससे मंत्रालय से है? इसका संबंध है संस्कृति मंत्रालय से और इसका टैग लाइन था इस अभियान का, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। और इसी के अंदर अमृत कलश महोत्सव भी स्टार्ट किया गया था और अमृत पुरस्कार दिया गया है। इसमें पहला स्थान आया है जम्मू कश्मीर का, दूसरा स्थान आया है गुजरात का और तीसरा स्थान आया है राजस्थान का। फ्रेंड, जिसको भी जनवरी से दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स चाहिए जो कुमार गौरव सर के द्वारा 31 दिसंबर को करवाया गया था, उसका PDF और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है और PDF मेरे टेलीग्राम चैनल जस्ट डू इट यार पर अपलोड है। लेकिन दोस्तों, ये जो डेली करंट अफेयर्स है इसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा। वो जनवरी से जो दिसंबर है उसका वो एकदम फ्री है, लेकिन अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग को चार्ज देना पड़ेगा और इसकी जानकारी मैंने जस्ट डू इट यार चैनल पर दे दी है, टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में 2 शहर शामिल हुए हैं भारत के। कोझिकोड केरल का शहर है और ग्वालियर मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को अमूर्त धरोहर में भारत का गरबा नृत्य शामिल हुआ है, यह गुजरात का नृत्य है गरबा नृत्य। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को विश्व विरासत में 2 स्थल शामिल हुए हैं। 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में और 42वां है होयसल मंदिर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ से हुई है? बाड़मेर उत्तरलाई स्टेशन से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। SKAO की स्थापना कहाँ होगी? SKAO इसका फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। तो इसमें भारत शामिल हो गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। SKAO यह विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है और यह कवर किसको करेगा? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप को कवर करेगा। यहाँ पर हजारों एंटीना स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना मतलब ये जो स्थापित होगा यह स्थापित होगा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंग्लैंड में है इसका हेडक्वार्टर। क्या इससे पहले भी कोई ऐसा टेलीस्कोप प्रोजेक्ट था, रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट? तो हाँ था, लेकिन अब यह नष्ट कर दिया गया है। इसका नाम था अरेसीबो टेलीस्कोप। अब यह काम करना बंद कर दिया गया था, तो इसके बाद इसको नष्ट कर दिया गया और नया बना है स्क्वायर किलोमीटर
एरे ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट है आपका 4 मीटर व्यास का एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यह स्थापित किया गया उत्तराखंड में। लीगो स्थापित किया गया हिंगोली महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। नेक्स्ट है आपका पहला AI सेफ्टी समिट हुआ है 2023 में। कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। इसी समिट में बैचलर घोषणा पत्र भी आया है। नेक्स्ट है आपका केरल ज्योति पुरस्कार मिला है टी पद्मनाभन को। नेक्स्ट है आपका कॉलेज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ऑक्सफोर्ड ने घोषित किया है रिज को। मरियम वेबस्टर ने घोषित किया है ऑथेंटिक को। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने घोषित किया है हॉलीसिनेट को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? स्नो लियोपर्ड इसको कहा जाता है हिम तेंदुआ। और विश्व में यह किस नाम से फेमस है? पैंथेरा अनासिया इस नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर सापारोव इन्होंने इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया हिम तेंदुआ को। ये जो प्रतीक है यह महानता, बहादुरी, साहस, बड़प्पन इस सब का प्रतीक है। किर्गिस्तान यहाँ पर 2013 में बिश्केक घोषणा पत्र आया था हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए, इसलिए किर्गिस्तान ने इसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप घोल फिश। जो घोल फिश है किस राज्य ने अपना स्टेट फिश घोषित किया है? गुजरात ने। हिम तेंदुआ या स्टेट एनिमल है लद्दाख का। रिवर डॉल्फिन राजकीय जलीय पशु है उत्तर प्रदेश का। केसर ए हिंद राजकीय तितली है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका हांगुल जम्मू कश्मीर का। संघाई मणिपुर का। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का। और बारहसिंगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट कुशा DRDO ने लॉन्च किया है एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एयर डिफेंस सिस्टम है समर, इसमें आकाश मिसाइल लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप, इसको लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। नेक्स्ट है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को और इसका उल्लेख है आर्टिकल 324 से 329A में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली मुख्य चुनाव जो महिला आयुक्त थी वो पहली कौन थी? वो थी रमा देवी। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट है आपका चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? फिलीपींस और इटली ने। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यह ल्यूजोन द्वीप पर है। और इटली की राजधानी है रोम, यह टाइबर नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? गुणोत्सव 2024 इसको प्रारंभ किया है असम ने। 3 जनवरी से 8 फरवरी तक यह चलेगा उत्सव, इसको प्रारंभ किया है असम ने। असम में 43,000 गवर्नमेंट स्कूल है और इन स्कूलों में 40 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स के समग्र मूल्यांकन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मतलब इसके सीखने में कितना समय लगता है बच्चों को, क्वालिटी एजुकेशन क्या है, जीवन स्तर सुधार के लिए समग्र मूल्यांकन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। असम का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया और यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। देश का पहला तेल कुआं डिगबोई असम में ही खोजा गया था। लोक नृत्य है बिहू बगरुम्बा। यहाँ पर जो मंदिर है वह है कामाख्या माता जी का मंदिर। यहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है। असम में नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और यहीं पर माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप पहली नदी द्वीप है जिसको जिला बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पर? काजीरंगा, देहिंग पटगई, रायमोना, मानस, नामेरी, ये सब असम में नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है आपका NMDC लिमिटेड ने अपनी पहली सोने की खान कहाँ प्रारंभ की है? ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ की है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? निकहत जरीन बनी है। नेक्स्ट है आपका भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? इनका नाम है हीरा लाल समरिया।
और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगठिया हैं। अब आप लोग बता दीजिए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जो वर्तमान में हैं, और ये तो फ्यूचर में बनेंगे, मतलब अभी घोषित हो गया है लेकिन इनका कार्यकाल फ्यूचर में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया है? अंतिम है सूरत, यह चौथा नंबर का है और अंतिम है। पहला था विशाखापट्टनम, दूसरा था मोमू गोवा और तीसरा था इम्फाल। नेक्स्ट है आपका वैश्विक बोगाटा घोषणा। घोषणा का संबंध किससे है? रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स यह प्रारंभ होंगे दीव स्थान, यहाँ पर है सुंदर घोघला बीच, यहीं पर पहली बार मतलब स्पोर्ट्स होंगे मल्टी स्पोर्ट्स बीच। 21 वर्ष से कम आयु के लोग इसमें शामिल होंगे। 8 खेल इसमें शामिल किया गया और 7 दिन यह खेल चलेगा। और समापन कहाँ पर होगा? आईएनएस खुखरी मेमोरियल कहाँ पर है? गुजरात में है, यहाँ पर समापन होगा। नेक्स्ट है आपका दादर नागर हवेली और दमन दीप, ये दोनों आपस में कब विलय होकर एक यूटी बन जाते हैं? 26 जनवरी 2020 को, और ये दोनों पहले पुर्तगाल के अधीन थे। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें संस्करण का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। इसका शुभंकर था आशा। पहला स्थान आया था महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान आया था हरियाणा का, तीसरा स्थान आया था मध्य प्रदेश का, और छठा जो होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। इसका शुभंकर था जीतू और पहला स्थान आया था पंजाब यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पहली बार इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में, और इसका शुभंकर है उज्ज्वला। इसमें पहला स्थान आया हरियाणा का, हरियाणा ने 105 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है आपका 37वां नेशनल गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में, इसका शुभंकर था मोगा। पहला स्थान आया महाराष्ट्र का, और 38वां जो नेशनल गेम्स होगा वह होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। जो सुल्तान जोहर कप है इसका आयोजन फिक्स है कि मलेशिया में ही होता है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। नेक्स्ट है आपका वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट है आपका भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी है साब कंपनी। नेक्स्ट है आपका पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता बना है पंजाब, किसको हराकर? बड़ोदरा को हराकर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में डिजिटल सेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? सेंगेन कहिए या इसको कहिए सेंजेन, ये संधि हुई है जो यूरोपीय यूनियन के 27 देश हैं आपस में, उन्हीं देशों के बीच में यह संधि हुई है। मतलब 27 देशों के बीच में सेंजेन संधि हुई है। 27 देशों में प्रवेश की अनुमति, मतलब इन 27 देशों में जिनके पास ये संधि है, मतलब है इनके जो सदस्य हैं वो 27 देश में मतलब आ जा सकते हैं। एक बार प्रवेश ले लेंगे तो 27 देश में घूम सकते हैं। तो अभी हाल ही में फ्रांस जो देश है इसने डिजिटल सेंगेन वीज़ा जारी किया है, ऑनलाइन सुविधा, मतलब ऑनलाइन आप लोग सेंगेन वीज़ा ले सकते हैं, और यह ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ऐसा इसने क्यों किया है? क्योंकि पेरिस में 2024 में ओलंपिक होने वाला है, इसलिए किया है। यूरोपियन यूनियन 1958 के रोम संधि से यूरोपियन यूनियन की स्थापना की जाती है। इसमें कुल 27 देश शामिल हैं और इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में, और इसकी मुद्रा है यूरो, और यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है क्रोएशिया। 27 देश शामिल है लेकिन 20 देश यूरो को अपनाए हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन है? मिका है। नेक्स्ट है आपका ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है डायना एडुलजी। इसमें 3 लोग शामिल हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी और डी सिल्वा। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन निवेश बैंक पहली महिला हेड इसकी बनी है नादिया। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं डेविड कैमरन, और गृह मंत्री बने हैं क्लेव रली। नेक्स्ट है आपका गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार मिला है श्री हरि नटराज को, तैराक है, और यह पुरस्कार का नाम है राजा भालेंद्र ट्रॉफी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023, मतलब इसमें ऑनलाइन वोटिंग दी जाती है। विराट कोहली और लियोन मेसी थे आमने सामने, और इसमें वोटिंग 78% पा गए हैं विराट कोहली।
और 22% पाए हैं लियोन मेसी। तो जानते हैं भारत वाले सारा वोट विराट कोहली को दे दिए। तो विराट कोहली इसके विजेता बन गए हैं प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट है आपका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराकर? भारत को हराकर जीता। नेक्स्ट आपका 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता कौन है? सैनसिन्स है। नेक्स्ट आपका पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? कतर में। नेक्स्ट है आपका भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी किस्म विकसित की है? IISR चंद्रा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट। इस प्लांट का काम है बिजली उत्पादन करना और बिजली अभी बताते हैं। इसकी लागत है 400 करोड़ रुपए। इसका शुभारंभ किया है पीएम मोदी ने। कहाँ पर किया है? तमिलनाडु के कलपक्कम में किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है स्टालिन। तो तमिलनाडु में कंपनी है भवानी कंपनी। भवानी जो कंपनी है वही बिजली का उत्पादन करेगी यहाँ पर। अब भवानी का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, भारतीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कंपनी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप कलपक्कम कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं वीर दास। नेक्स्ट है आपका नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार मिला है डॉक्टर सुजीत राय को। नेक्स्ट है आपका 21,500 फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है शीतल महाजन। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मोटे अनाज का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसको प्रारंभ करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इनके द्वारा यह शुरू किया गया है। मतलब जो श्री अन्न उगाएगा उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका जो तेंदुआ पत्ता होता है प्रति बोरी के रेट से 4,000 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका न्यूयॉर्क स्थित वैकलेव हेवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया है सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला 3D मुद्रित मंदिर, इसका अनावरण किया गया है तेलंगाना में। बुकर पुरस्कार जीता है पाल लिंच प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट है आपका भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स कहाँ पर आयोजित किया है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? आवाम से आवाम के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के DGP जो पुलिस होते हैं उन्होंने यह लॉन्च किया है। पुलिस बल की शिकायत अगर होती है उसका निवारण करने के लिए 24/7 है यह, तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका UAE में भी हाल ही में हुआ COP28। नेक्स्ट है आपका डेविस कप 2023 की विजेता है इटली। नेक्स्ट है आपका सिल्क यारा सुरंग, इसमें 41 मजदूर भाई फंस जाते हैं और इनको मतलब 41 इनका सफलतापूर्वक वहाँ से निकाला जाता है इस सुरंग से। तो इसका संबंध है उत्तराखंड से। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा में किया गया। तब हम लोग देख लेते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इनकी पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर। इसी दिन नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबेल पुरस्कार, वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यह वितरित किया जाता है ओस्लो की मतलब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और ये जो 5 है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र, ये सब वितरित किया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में। नेक्स्ट आपका नोबेल पुरस्कार देखिए 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी, काका से हो गया कैटालिना कोरिका, मैरी से हो गया
अमेरिका और विस्की से हो गया विस्मैन। तो कैटालिना कोरिका और विस्मैन को मिला है, क्यों मिला है? mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी का, पीकर से हो गया पीरे एगस्टोनी, फेरे से हो गया फेरेंक्रॉज, एनी से हो गया एनियल ह्यूलर। तो प्रकाश के एटो सेकेंड उत्पन्न करने के लिए इन तीनों लोग को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी एकीमोव, 1 टन से हो गया क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। रसीली से हो गया रसायन विज्ञान। मैगी से हो गया मॉगी बबेडी और लाई से हो गया लोइस ब्रूस। तो एलेक्सी एकीमोव, मॉगी बबेडी, लोइस ब्रूस, इनको मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 में। इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। साहित्य से हो गया साहित्य का, ना से हो गया नार्वे, फंसे जान से हो गया जान फांसे। जान फांसे नार्वे के, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है नवाचारी नाटक के लिए। नेक्स्ट आपका शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। शांति से हो गया शांति का नोबेल पुरस्कार, ईरान की रहने वाली हैं। और नरगिस से हो गया नरगिस मोहम्मदी। क्यों मिला है? ईरान में महिला उत्पीड़न के विद्रोह में इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है अर्थ गोल है। अर्थ मतलब अर्थशास्त्र का, गोल मतलब क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आप कुछ नाम देख लीजिए जो भारतीय लोग हैं उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका ट्रिक है रवि सर हमारे, सुबह आम ना बिके अब क्या करें। रवि से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको मिला है। सर से हो गया सीवी रमन को मिला है। हा से हो गया हरि गोविंद खुराना को मिला है। मारे से हो गया मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वी.एस. नायपाल, वी रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी, इन सब लोग को मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सारे भारतीय हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबके वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।